भारतीय विजन क्लासेस में सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम गोदान उपन्यास जो है उसका संपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो सभी साथी आज की इस क्लास से जुड़ जाएंगे। खासकर बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, आगामी परीक्षा आपका जो है 15 नवंबर को होने वाली है। अगर आपका विषय हिंदी है, गोदान उपन्यास का यहाँ संपूर्ण एमसीक्यू लेकर हम आए हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाला है। आज हम गोदान उपन्यास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और जिसे पूछे जाने की संभावना है, सभी प्रश्नों को देखेंगे। पूरा उपन्यास हम इस एमसीक्यू सीरीज से कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है? गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए और बी दिया हुआ, दो ही ऑप्शन में आपको जवाब देने हैं। तो सही जवाब है प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं, गोदान उपन्यास का रचना काल क्या है? तो सही जवाब है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में कुल कितने अंक हैं? तो गोदान उपन्यास में कुल 36 अंक हैं। ये 36 का आंकड़ा आप याद रखिएगा, क्योंकि गोदान उपन्यास का अगर आपको रचना काल या प्रकाशन वर्ष पूछे तो 36 याद रखिएगा और इसमें अंक भी 36 है। तो ये 36 के आंकड़ा को आज जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं तो जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को हमको पूरा करना है। तो प्रश्न नंबर 4 है, गोदान उपन्यास के नायक कौन है? गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी या हीरा? तो सही जवाब है होरी। तो हीरा कौन है? हीरा जो है होरी का भाई है। हीरा क्या है? होरी का भाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय किसान की शोषण की समस्या एवं जमींदारी प्रथा की समस्या पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो आप तो जान ही गए, भारतीय किसान की शोषण की समस्या और जमींदारी प्रथा पर की समस्या पर आधारित जो उपन्यास है वो कौन सा है? तो गोदान है। कौन सा है? गोदान। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा है? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा है? तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट यहाँ पर दो ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका सही जवाब है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा है। अगला प्रश्न है, होरी होरी की पत्नी का क्या नाम है? होरी की पत्नी का क्या नाम है? तो सही जवाब है धनिया। झुनिया कौन है? झुनिया जो है वह क्या है? तो होरी के पुत्र गोबर की प्रेमिका है और गोबर क्या करता है? तो कुल मिलाकर गोबर की ये पत्नी भी बन जाती है और धनिया कौन है? तो होरी की पत्नी है। कह सकते हैं पूरे उपन्यास की नायिका भी कौन है? तो धनिया ही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। होरी का पुत्र गोबर से संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है? देखिए आजकल थोड़ा सा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न थोड़ा सा यूजीसी नेट के लेवल के हो गए हैं, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो होरी का पुत्र गोबर है, उससे संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है? तो पहला यहाँ पर है, वह आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधि पात्र है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, राय साहेब एवं जमींदारी प्रथा का विरोधी था, यानी वह राय साहेब एवं जमींदारी प्रथा का विरोधी था, ये भी बिल्कुल सही है। खन्ना के चीनी मिल में काम करता था, ये भी सही है। गोबर की मृत्यु लखनऊ में होती है, यह गलत है। गोबर लखनऊ में काम करते हुए खन्ना के चीनी मिल में जब खन्ना के चीनी मिल में हड़ताल होता है मजदूरों का, तो उसमें यह मिर्जा खुर्शीद को बचाते हुए बुरी तरह से घायल जरूर हो जाता है, परंतु इसकी मृत्यु नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो असंगत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, होरी का सबसे बड़ी समस्या इच्छा क्या रही थी? होरी जो है उसका सबसे बड़ी इच्छा क्या रही थी? तो यहाँ ऑप्शन है, एक जोड़ी बैल रखने की या एक पछाई गाय रखने की। तो इसका सही जवाब होगा एक पछाई गाय रखने की। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम सभी जो प्रश्न है हम खुद बनाए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है, क्योंकि हम सभी प्रश्न खुद अपने हैंड राइटिंग द्वारा खुद जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे संपूर्ण उपन्यास से वो हम बनाए हैं। यह नहीं कि हम कहीं से आपको ऑनलाइन से कॉपी पेस्ट कर दिए। तो हम सभी प्रश्न हस्तलिखित लेकर इसलिए आते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। चलिए अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? VVI क्वेश्चन है,
और यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। यानी मुंशी प्रेमचंद की किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? तो याद रखिएगा गोदान, क्योंकि गोदान का हम एमसीक्यू कर रहे हैं और ये प्रश्न अभी आप जान रहे गोदान होगा, लेकिन यह प्रश्न कभी भी कहीं भी पूछ सकता है, उस समय आप कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। तो यहाँ सही जवाब है गोदान। आगे बढ़ते हैं। होरी की कुल कितने संतानें हुई थी? होरी की कुल कितनी संतानें हुई थी? 6 या 3? 6 या 3? अब बताइए क्या इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है होरी की कुल 6 संतानें हुई थी, जिसमें से 3 संतानें जीवित थे, बाकी संतानों की मृत्यु हो गई थी। यानी ये आप जब उपन्यास को पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि होरी की कुल 6 संतानें में 3 संतानें ही क्या थे? तो जीवित थे। आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास में गोबर का मूल नाम क्या है? तो गोदान उपन्यास में जो गोबर है, गोबर कौन है? तो गोबर जो है होरी का पुत्र है। तो गोबर का जो मूल नाम है वो पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है गोवर्धन। याद रखना गोवर्धन। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। गोदान के पात्रों के उम्र से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? धनिया 36 वर्ष, गोबर 16 वर्ष, सोना 12 वर्ष, रूपा 30 वर्ष। अब इसमें एक असंगत पूछा है, तो आप गोदान उपन्यास पढ़े होंगे तो प्रथम अध्याय में ही उम्र की चर्चा है। तो यहाँ पर देखिए धनिया का 36 वर्ष बिल्कुल सही है, गोबर का 16 वर्ष बिल्कुल सही है, सोना का 12 वर्ष ये भी सही है, रूपा का 30 वर्ष यह गलत है, क्योंकि रूपा का जो उम्र है उसमें जो बताई गई है वो 8 वर्ष, 8 वर्ष बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। होरी के भाइयों का क्या नाम है? होरी के भाइयों का क्या नाम है? हीरा और शोभा या हीरा और गोबर? तो देखिए होरी के 2 भाई हैं, हीरा और शोभा। हीरा तो भाई पर गोबर उसका पुत्र है। यहाँ भाइयों का नाम पूछा है तो उसके भाई हैं हीरा और शोभा। अब देखिए एक प्रश्न और बन सकता है कि होरी की जो सबसे छोटी पुत्री का क्या नाम है? याद रखिएगा सबसे छोटी पुत्री जो है वो रूपा है, उसके बाद सोना है, फिर सबसे बड़ा पुत्र गोबर है। यानी गोबर सबसे बड़ा है, उसके बाद सोना है, फिर रूपा है। याद रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है कि गोबर के या फिर होरी के सबसे छोटी पुत्री का क्या नाम है? तो रूपा, उसके बाद जो उससे बड़ी उसका सोना, और सबसे बड़ा कौन है? गोबर के संतानों में तो होरी के संतानों में तो गोबर। गोबर की उम्र कितना? तो 16। आगे बढ़ते हैं। गोबर मालती के यहाँ कितने रुपये का नौकरी करता है? गोबर जब शहर चला जाता है काम करने के लिए, तो मालती के यहाँ भी वो नौकरी करता है। मालती भी इस उपन्यास के एक प्रमुख पात्र हैं। तो मालती के यहाँ कितने रुपये में काम करता है? तो सही जवाब है 15 रुपये में। होरी के गांव का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा, कंफ्यूजन प्रश्न है। होरी के गांव का क्या नाम है? वीवीआई क्वेश्चन है। सेमरी या बेलारी, इसमें आप कंफ्यूजन कर जाइएगा। तो याद रखिए होरी के जो गांव का जो नाम है वो बेलारी है। होरी बेलारी, होरी बेलारी, और राय साहब सेमरी के रहने वाले थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेमरी और बेलारी गांव के बीच की दूरी है, यानी कितनी दूरी है? सेमरी और बेलारी जो गांव है दोनों के बीच कितनी दूरी है? तो 5 मील की दूरी है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। कितनी मील की दूरी है? तो 5 मील की। अगला प्रश्न है, राय साहब किस गांव के रहने वाले थे? अभी हम आपको बताए राय साहब सेमरी के रहने वाले थे, जबकि होरी बेलारी का रहने वाला था। आगे बढ़ते हैं। भोला किस गांव का रहने वाला था? इसमें एक और गांव की चर्चा है, भोला की। भोला जो ग्वाला है, जो दूध बेचता है, और दूध और गाय कह सकते हैं कि वो गायों का उसका बिजनेस है, कभी कभी सही दाम मिलने पर अपने गायों को बेच भी देता है। तो भोला किस गांव का रहने वाला है? तो भोला जो है वो सेमरी से सटा हुआ एक गांव है पूर्वे, वो पूर्वे का रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में महाजन या साहूकार कौन कौन है? गोदान उपन्यास में महाजन या साहूकार जो सूद पर पैसे देते थे और बहुत सारा पैसा वसूलते थे, और सूद का पैसा मिलने के बावजूद भी, सब कुछ देने के बावजूद भी उनका जो पैसा है वो जो का तो बना रहता था। और वे सब क्या करते थे? तो खासकर वहाँ के जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं, इसमें खासकर आपको होरी को दिखाया गया। होरी को कहीं न किसी तरह वो क्या करते थे? तो सब कुछ कहा जाए तो लूट ही लिए थे। तो गोदान उपन्यास में महाजन या साहूकार कौन कौन है? तो झिंगुर सिंह, लाला पटेश्वरी, दुलारी साहूआन, या इनमें से सभी। तो ये सभी क्या करते थे? तो सूद पर पैसे क्या करते थे? तो लगाते थे, अर्थात ये सभी कर्ज देते थे। सभी महाजन जो है सभी ये काम करते थे। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास में महाजनी का काम नहीं किया है? महाजनी मतलब यहाँ समझिएगा सूद पर पैसे देने का काम, कर्ज पर पैसे देने का काम कौन नहीं किया है? अब ऑप्शन है पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, होरी, झुनिया। अब देखिए यहाँ चार ऑप्शन आ गए, आप यहाँ कंफ्यूजन हो गए। अब चार ऑप्शन में दो तो आप जान ही ले, पंडित दाता दिन भी क्या करते थे, तो महाजनी का काम करते थे, लाला पटेश्वरी तो थे ही। अब यहाँ होरी या झुनिया कंफ्यूजन हो गया। अब इस तरह का प्रश्न अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आप तो कंफ्यूजन कर जाएंगे, अब किसको सही करें। तो देखिए होरी के विषय में भी उपन्यास का प्रेमचंद उपन्यास में ही चर्चा की है कि होरी जो है एक समय, जिस समय सभी भाई एक में थे, उस समय होरी भी क्या करता था, तो पैसों को कर्ज पर दिया करता था, यानी सूद पर महाजनी का काम ये भी करता था, सूद पर ये भी कर्ज पर पैसे दिया करता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झुनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झुनिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में होरी के पास कुल कितना जमीन है? होरी के पास कुल कितना जमीन है? 10 बीघा, 5 बीघा। इसका सही जवाब है 5 बीघा जमीन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, गोदान उपन्यास में कौन सा पात्र कर्म फलवाद और जन्मांतरवाद पर के सिद्धांत पर विश्वास करता है? यानी गोदान उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो कर्म फलवाद और जन्मांतरवाद पर क्या करता है, तो विश्वास करता है इस सिद्धांत पर। तो इसका सही जवाब है होरी। इसलिए होरी क्या करता है? होरी जो है राय साहब की हमेशा क्या तारीफदारी करते रहता है, जो गोबर को पसंद नहीं, क्योंकि उसका मानना है ये सब कर्म फलवाद है, जन्मांतरवाद है, इसीलिए हमें यह करना ही पड़ेगा। आगे है, अगला क्वेश्चन है, होरी के कुल कितनी जीवित संतानें थी? होरी के कुल कितनी जीवित संतानें थी? 3 या 6? तो सही जवाब है 3। 3 जीवित थे ना। 3 में कौन कौन थे? तो गोबर, सोना, रूपा। गोबर, सोना, रूपा। सोना को, रूपा को रुपया भी कहीं कहीं कहा गया होरी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। होरी का पुत्र का क्या नाम है? तो होरी का पुत्र का नाम है गोबर, जो आप जान चुके हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये, लेकिन परीक्षा में आसान प्रश्न कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए सभी प्रश्नों को हम निचोड़, आप इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप देख रहे हैं, आपको साथ में ऐसा लगेगा कि हम इस प्रकार एमसीक्यू को लेकर आए हैं जहां तहां से नहीं किए हैं। एकदम अध्यायवाद, अध्याय जो है आपका, अध्याय 1, अध्याय 2, यानी एक एक अंक वाइज आपको एमसीक्यू कराएंगे, ताकि आप पूरा एमसीक्यू करेंगे तो आपको पूरा उपन्यास भी लगेगा कि हम पढ़ लिए, ऐसा आपको अनुभव मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास में भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र है। गोदान उपन्यास में भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र कौन है? तो होरी है। कौन है? होरी है। अगला प्रश्न है, सोना और रूपा कौन थी? तो सोना और रूपा जो है होरी की पुत्रियां थी। क्या थी? होरी की पुत्रियां थी। हीरा की, यहाँ पर हीरा है, हीरा की नहीं, होरी की पुत्रियां थी। अब होरी की मृत्यु क्यों हो जाती है? भूखा रहने से या लू लगने से? तो देखिए भूखा तो बेचारा था, क्योंकि खाने के तो लाले पड़े हुए थे, लेकिन जो मृत्यु होने का जो कारण है वो लू लगने से होरी की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अभी जितने भी पात्र हैं सबका आगे पीछे करके सबका हम क्या करें, तो परिचय भी दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास में कौन सा पात्र गांव का नारद है? तो इसका सही जवाब हो जाए दाता दीन। दाता दीन, पंडित दाता दीन गांव के नारद कहे गए हैं उपन्यासकार के स्वगत कथन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं। चमारिन सिलिया को अपना रखेल बनाकर कौन रखता है? तो चमारिन सिलिया जो है उसको अपना रखेल बनाकर माता दिन रखता है। माता दिन को मतई भी कहा गया है, याद रखिएगा, मतई यानी माता दिन। ये दाता दिन का पुत्र है, ये पंडित है, लेकिन चमारिन सिलिया को क्या करता है? अपने घर में रखेल बनाकर रखता है। आगे बढ़ते हैं। विधवा झुनिया को 5 महीने का गर्भवती बनाकर लखनऊ से कौन भाग जाता है? लखनऊ कौन भाग जाता है? यानी विधवा जो झुनिया है, जो किसकी पुत्री है? आप अगर उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो विधवा झुनिया है वह किसकी पुत्री है? वो भोला की पुत्री है। जो पूर्वी गांव का जो भोला है उसकी पुत्री है। और विधवा झुनिया को क्या करता है? झुनिया विधवा हो गई है, अब उसको 5 महीने का गर्भवती बनाकर क्या करता है? डर से जो है, इसमें से कौन सा पात्र लखनऊ भाग जाता है? तो गोबर भाग जाता है। कौन भाग जाता है? गोबर। बेलारी गांव का सबसे बड़ा महाजन कौन था? तो बेलारी गांव का सबसे बड़ा जो महाजन था वो झिंगुरी सिंह था। याद रखा, झिंगुरी सिंह। गोबर का पहला बेटा का क्या नाम था? तो गोबर का जो पहला बेटा है उसका नाम क्या था? गोबर के 2 लड़के हुए थे। देखिए यही प्रश्न एक बार प्रतियोगी परीक्षा में दिया था, सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो गोबर के 2 बेटे हुए थे। पहला बेटा, एक बेटा उसका जो पहला पुत्र जो हुआ था वो जो 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया गई थी, वो उसका पहला पुत्र था। और उसका दूसरा पुत्र जो है उसका जन्म जो है वो लखनऊ में ही होता है। तो गोबर का पहला पुत्र का क्या नाम था?
तो यहाँ दो ऑप्शन है, मंगल या चुन्नू। मंगल भी गोबर का ही पुत्र है, चुन्नू भी गोबर का ही पुत्र है। अब देखिए पहला पुत्र कौन है, तो चुन्नू है। दूसरा पुत्र जो लखनऊ, उसका नाम मंगल है। चुन्नू को जो है उसकी जो माता यानी झुनिया जो है चुन्नू को लल्लू भी कहती है। क्या कहती है, लल्लू कहती है, जिसकी मृत्यु 2 वर्ष के उपरांत हो जाती है। और गोबर का दूसरा पुत्र मंगल, पहला पुत्र चुन्नू। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, यहीं से प्रश्न आया था और लोग कंफ्यूज हो गए थे कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो एक तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर का दूसरा पुत्र का क्या नाम था, तो दूसरा पुत्र का नाम था मंगल। रामू किसका पुत्र है, देखिए यहाँ जितना ऑप्शन दिए सब कहीं ना कहीं आपका उपन्यास से ही संबंधित है। सिलिया और माता दिन का पुत्र का क्या नाम था, तो सिलिया और माता दिन का पुत्र का नाम था रामू। क्या नाम था, रामू, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में पात्रों से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है। गोदान उपन्यास है, उस उपन्यास में पात्रों से संबंधित कौन सा विकल्प क्या है, असंगत है। सबसे पहले राम सेवक महतो। राम सेवक महतो रूपा का पति, नोहरी भोला की दूसरी पत्नी, सुंदरिया मथुरा की पत्नी, झुनिया भोला की विधवा पुत्री। अब एक करके हम सबकी चर्चा करते हैं। राम सेवक महतो रूपा की पति बिल्कुल सही है। नोहरी भोला की दूसरी पत्नी, ये भी सही है। सुंदरिया मथुरा की पत्नी, यह गलत है। सुंदरिया मथुरा की पत्नी नहीं है। जब मथुरा की पत्नी कौन थी, तो मथुरा की जो पत्नी थी वो थी सोना थी। क्या थी, सोना। यानी होरी के जो पहली पुत्री थी, कह सकते जो बड़ी पुत्री, सोना के पति थे मथुरा। और झुनिया भोला की विधवा पुत्री, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ सुंदरिया, ये सुंदरिया क्या है, ये कोई कह सकते हैं कोई लड़की नहीं है, कोई औरत नहीं, यह क्या है, तो जानवर है। और ये जानवर कौन है, तो जब गोदान उपन्यास आप पढ़े होंगे देखिएगा, होरी जो है जब अपने घर पछाई गाय लाया था, उसका नाम जो दिया गया था सुंदरिया नाम दिया गया था। सुंदरिया जो है होरी के पछाई गाय का नाम है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में होरी के परिवार ने गाय का क्या नाम रखा था, अभी चर्चा किए, तो सुंदरिया। होरी के परिवार में नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था, क्योंकि होरी के परिवार में जब सुंदरिया जो गाय आती, पछाई गाय जिसे सुंदरिया रखते हैं, और वो बछड़े को जन्म देने वाला था, तो बछड़े का नाम पहले से ही परिवार वाले खुशी से जोश में पहले ही नाम सोच रखे थे कि जब बछड़ा होगा तो ये नाम रखेंगे। तो नाम रखे थे मटरू, नाम सोच रखे थे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती है। धनिया जो है अपने संतानों की मृत्यु का कारण क्या मानती है, तो मानती है दवा दारू की कमी का कारण मानती है। धनिया का स्वगत कथन कहीं है, उसे अब भी लगता था कि अगर हमारे अन्य जो पुत्र जो मृत्यु को प्राप्त हुए, अगर सही से उनका दवा दारू होता, सही से उनका इलाज होता, सही से उनका भरण पोषण होता, तो वो भी क्या आज जीवित रहते। ऐसा वो मानती है धनिया। तो धनिया की संतानों की मृत्यु, धनिया जो है अपने संतानों का मृत्यु जो है दवा दारू का कमी जो है वो मानती है। आगे अगला प्रश्न है, भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। भोला की पत्नी, क्योंकि भोला की जब पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो भोला दूसरा क्या करता है, फिर से विवाह करता है। तो भोला की पहली जो पत्नी थी उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो लू लगने से। क्या लगने से, लू लगने से। भोला किस जाति का था, भोला महतो था या अहिर था, तो सही जवाब हो जाएगा भोला क्या था, अहिर था। अहिर था, यादव था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राय साहब का पूरा नाम क्या है था। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी परीक्षा में कई बार आया और कंफ्यूजन प्रश्न, याद रखिएगा। अब राय साहब दिमाग में बैठाएंगे, अब पता चला राय साहब को तो कुछ और नाम था। ये तो राय साहब उनको सब कहा करते थे, परंतु उनका जो नाम था वो क्या था, वीरभान सिंह या अमरपाल सिंह। तो सही जवाब है अमरपाल सिंह, उनका क्या था, नाम था। अगला प्रश्न है, होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था। तंबाकू जो होरी पीता था वो तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था, इसका सही जवाब है दुलारी सहुआन की दुकान से खरीदता था। अगला प्रश्न है, झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। झारखंड पीजीटी में भी यह प्रश्न पूछा था, लेकिन इसका ऑप्शन जो आयोग मानी थी वो ऑप्शन गलत था, क्योंकि झुनिया की पति की मौत जो है वो जो आपका कह सकते हैं जेएसएससी ने बेलारी में माना, जबकि ये बिल्कुल गलत है। झुनिया का जो पति है वो बंबई में काम करता था। बंबई में उसका क्या था, बंबई में उसका दूध की दुकान थी, और उसी दुकान में क्या है, तो बंबई में कह सकते हैं कि
उनको जो है बंबई में कोई चाकू मार दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो सही जवाब है बंबई में। झुनिया के पति की मौत कहाँ पर हुई थी? तो बंबई में। याद रखिए, बंबई, बेलारी में नहीं। झुनिया का पति बंबई में क्या काम करता था? तो झुनिया का पति बंबई में उसकी दूध की दुकान थी। क्या थी? दूध की दुकान। आगे बढ़ते हैं। झुनिया का पति का मौत कैसे हुई? तो झुनिया के पति का मौत जो है वो पेट में छुरा लगने से हुई। क्या हुई? पेट में छुरा लगने से। कोई उसको पेट में छुरा मार देता है, इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, भोला के लड़कों का क्या नाम था? भोला के लड़के, भोला के लड़कों का क्या नाम था? तो शोभा या हीरा या कामता और जंगी। देखिए, शोभा और हीरा, शोभा और हीरा किसके भाई थे? ये तो दोनों होरी के भाई थे। कामता और जंगी जो है वो भोला के दो लड़के थे। इसका सही जवाब हो जाएगा कामता और जंगी। आगे बढ़ते हैं। गोबर को किससे प्रेम हो जाता है? गोबर को किससे प्रेम हो जाता है? तो गोबर को झुनिया से प्रेम हो जाता है। किससे? झुनिया से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। जितने भी निचोड़ प्रश्न है सब आपको देखने को मिलेंगे, और प्रतियोगी परीक्षा आपका जो बिहार स्टेट है देखिएगा, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम सभी निचोड़ प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र, देखिए आप एमसीक्यू कर रहे हैं, आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं उपन्यास को भी साथ में लग रहा होगा पढ़ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का शहरी पात्र नहीं है? अब यहाँ देखना है कौन सा पात्र जो है गोदान उपन्यास का शहरी पात्र नहीं है। मिस्टर मेहता शहरी पात्र है, मालती शहरी पात्र है, मिस्टर खन्ना शहरी पात्र है, मिर्जा खुर्शीद शहरी पात्र है, पंडित ओमकार नाथ शहरी पात्र। कामता, कामता जो है वो शहरी पात्र नहीं है। ये जो है पूर्वे गांव का ये क्या है? ये भोला का पुत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामता जो है वो शहरी पात्र नहीं है। अब यहाँ अन्य शहरी पात्रों को भी हम लेकर आए, क्योंकि इस आप प्रश्न का जो प्रश्न जो है अब कुछ अलग तरीके से आता है, तो उसके हिसाब से हमको चलना है। अब देखिए, ये सभी शहरी पात्र हैं। इसके अलावा पंडित ओमकार नाथ गोविंदी, श्याम बिहारी तंखा, राय साहब, रुद्रपाल सिंह, मिस्टर कौल, सरोज, कुंवर साहब, गोमती, वर्धा, ये सभी क्या है? सभी शहरी पात्र हैं। आप गोदान उपन्यास देखिए, उसमें एक साथ दो दो कह सकते हैं कि दो दो कहानियां एक साथ चलती गोदान उपन्यास में। आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास के अंदर, गोदान उपन्यास में अंदर से रंगे सियार कौन थे? अंदर से रंगे सियार, तो अंदर से रंगे सियार कौन थे? तो राय साहब थे। वो सभी को अपना भक्त भी बना लिए थे। सभी जितने भी गांव में रहने वाले जितने भी हैं सभी को अपना भक्त भी बना लिए थे, लेकिन अंदर से रंगे सियार थे। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किसके यहाँ धनुष यज्ञ होता था? यानी गोदान उपन्यास में प्रतिवर्ष किसके यहाँ धनुष यज्ञ होता था? राय साहब के यहाँ या मिस्टर खन्ना के यहाँ? तो सही जवाब है राय साहब के यहाँ। प्रतिवर्ष राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ होता था, जहां पर बहुत सारे मेहमान आते थे। शहरी मेहमान के साथ जो भी उनके असमीय थे सभी असमियों को बुलाते थे। तो ये याद रखिएगा, धनुष यज्ञ राय साहब के यहाँ होता था। अगला प्रश्न है, मालती मिस्टर मेहता को क्या कहती? मालती जो है वो मिस्टर मेहता को क्या कहती है? अध्यापक या फिलासफर कहती है। तो मालती जो है मिस्टर मेहता को फिलासफर कहती है। क्या कहती है? फिलासफर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप पर विश्वास कौन रखती है? गोमती या मालती? तो सही जवाब है गोदान उपन्यास में लिव इन रिलेशनशिप में मालती विश्वास रखती है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी कौन है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये दोनों प्रश्न, 54-55, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गोदान उपन्यास में बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी है, अर्थात लेखक के स्वगत कथन है। यानी लेखक मानते हैं कि यह बाहर से तितली है और अंदर से मधुमक्खी है। तो इसका सही जवाब है मालती। मालती जो है बाहर से तितली है और अंदर से मधुमक्खी है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मेहता किस विषय से यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे? मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता किस विषय से यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे? दर्शन शास्त्र या समाज शास्त्र? सही, तो सही जवाब है दर्शन शास्त्र से वो यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, मिस्टर खन्ना के विषय में कौन सा तथ्य असंगत है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मिस्टर खन्ना के विषय में कौन सा तथ्य असंगत है? वे बैंक मैनेजर थे, बिल्कुल सही है। शक्कर मिल के मालिक थे, बिल्कुल सही है। मालती के उपासक थे, बिल्कुल सही है। गोविंदी के प्रेमी थे, यह ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो गोविंदी के पति थे, प्रेमी नहीं थे, पति थे। क्या थे? पति। प्रेमी अगर कहा जाए तो मालती के प्रेमी हो सकते हैं, क्योंकि मालती
को एक तरफा वो प्रेम करते थे, मालती उससे प्रेम नहीं करती थी, लेकिन मालती के उपासक इसीलिए कहा गया है, और गोविंदी के पति थे, प्रेमी नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में बिजली का यशस्वी संपादक कौन है? बिजली, गोदान उपन्यास में बिजली का यशस्वी संपादक कौन है? तो पंडित ओंकारनाथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में पात्रों से संबंधित कौन सा तथ्य संगत है? अब यहाँ असंगत है, इसमें संगत देखना है। मिर्जा खुर्शीद काउंसिल में मेंबर, काउंसिल के मेंबर, बिल्कुल सही है। मिस्टर कोल मालती का पिता, बिल्कुल सही है। कुंवर साहब मीनाक्षी का पति। रुद्रपाल सिंह अमरपाल सिंह का पुत्र। अब देखिए यहाँ सभी ऑप्शन क्या है? तो सही है, सभी संगत है, याद रखिएगा इसमें सभी संगत हैं, सभी क्या है? संगत हैं। आगे बढ़ते हैं। माता दीन का किस जाति के कन्या से संबंध था? तो माता दीन का चमार जाति के कन्या से संबंध था, वो कन्या कौन थी? सिलिया। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में उर्दू में किस गोदान उपन्यास उर्दू में किस नाम से प्रकाशित है? तो मैदाने अमल। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? कर्मभूमि या मंगलसूत्र? तो मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का उपन्यास है जो अधूरा रह गया था, जिसे पूर्ण किसने किया? उसको पूर्ण है जो प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने किया था, तो मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किए थे। अगला प्रश्न है, साठे तक पहुंचने की नौबत न आएगी धनिया, इसके पहले ही चल दूंगा, यह कथन किनका है? यानी यह कथन किनका? कथन भी पूछेगा तो यह होरी कहता है, होरी धनिया को कहता है, साठे तक पहुंचने की नौबत न आई आप आने पाएगी धनिया, इसके पहले क्या करूंगा? तो चल दूंगा, ये होरी कहता है। बहुत ही वीवीआई ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अब देखिए अब इधर जितना आपको मिलेगा सब आपको लगेगा कि अध्याय वाइज सब प्रश्नों को हम लिए हैं। भोला होरी को कितने रुपए में गाय देने को तैयार हो जाता है? भोला होरी को कितने रुपए में गाय देने को तैयार हो जाता है? 100 रुपये, 80 रुपये। सही जवाब है 80 रुपये। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को तैयार हो जाता है? तो सगाई के लोभ में, क्योंकि होरी क्या करता है? भोला को दूसरी सगाई का लोभ देता है, उसी लोभ में वो होरी को 80 रुपये में गाय देने को तैयार होता है, वो भी उधार ही दे देता है। होरी भोला को क्या देने का वादा करता है? तो होरी जो है भोला को भूसा देने का वादा करता है कि मैं तुम्हें भूसा दूंगा। अगला प्रश्न है, राय साहब को धनुष यज्ञ के लिए कितने रुपयों का प्रबंध करना था? तो राय साहब को धनुष यज्ञ के लिए 20,000 रुपयों का क्या करना था? प्रबंध करना था। अगला प्रश्न है, धनुष यज्ञ में होरी का कौन सा रोल मिला? तो धनुष यज्ञ में होरी को राजा जनक का रोल मिला। कौन सा रोल मिला? सॉरी, राजा जनक का मालिक का रोल मिला, माफ कीजिएगा, राजा जनक का मालिक का रोल मिला, राजा जनक का नहीं। अगला प्रश्न है, राय साहब धनुष यज्ञ के लिए होरी के गांव से कितने रुपए की आशा रखते हैं? जब राय साहब के यहाँ जब होरी जाता है तो उससे वो उसके गांव से, यानी उसके गांव बेलारी से 500 रुपये की आशा रखते हैं कि तुम्हारे गांव से 500 रुपये का बंदोबस्त मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी हो जाएगा यानी तुम्हें करनी है, ये भी कहते हैं। होरी भोला को कितने खांचे भूसा देता है? तो होरी भोला को 3 खांचे भूसे देता है। अगला प्रश्न है, गोबर और धनिया पहली बार कहाँ मिलते हैं? तो गोबर और धनिया गोबर और झुनिया पहली बार कहाँ मिलते हैं? तो गोबर और झुनिया पहली बार जो है वो भोला के घर ही मिलते हैं, जब वो 3 खांचे भूसा लेकर वहां जाते हैं। एक खांचा भूसा गोबर, एक खांचा भूसा होरी और एक खांचा भोला। अब इसके यहाँ जब गोबर जाता है भूसा को लेकर, तो वहीं पर झुनिया से पहली बार मुलाकात होती है। आगे बढ़ते हैं, राय साहब अपने बेटे के ब्याह में कितने रुपए खर्च करते हैं? तो राय साहब अपने बेटे के ब्याह में 20,000 रुपये खर्च करते हैं। 20,000 भी बहुत ही कॉमन है, 20,000 याद रखिएगा। धनुष यज्ञ का कुल खर्च 20,000 और राय साहब अपने बेटे के ब्याह में कुल 20,000 रुपये खर्च करते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है, आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इलम है, हम तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह होरी का है। किसका है? होरी का है। अगला प्रश्न है, यार बहुत ही वीवीआई कथन है, यूजीसी नेट लेवल का यह प्रश्न है और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न जो है पूछ देता है। अगला प्रश्न है, जब अपनी गर्दन दूसरों के पैरों तले दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में ही कुशल है। जब अपनी गर्दन दूसरों के पैरों तले दबी हो तो उन्हें पैरों को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है? यह कथन मैं गौण रखता हूं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर प्रश्न है,
हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह होरी का है। होरी, और यह कथन होरी किसे कहता है? तो यह होरी जो है भोला को कहता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। यह जो कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर मेहता का है। प्रोफेसर मेहता का मानना है संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना भी चाहिए। अगला प्रश्न है, होरी ने दमड़ी बंसोर को कितने रुपये सैकड़ा में बांस लेता है? तो होरी से जो है दमड़ी बंसोर जो है, जो होरी से बांस खरीदने आता है, वो कितने रुपये में सैकड़ा में बांस को खरीदता है? तो 15 रुपये सैकड़ा में। कितने रुपये? 15 रुपये सैकड़ा में बांस को क्या करता है? खरीदता है। अगला प्रश्न है, भोला के घर से गाय लेकर कौन आता है? यानी भोला के घर से गाय लेकर कौन आता है? क्योंकि भोला जो है गाय देने के लिए राजी हो जाता है, तो उसके घर से गाय लेकर गोबर आता है। कौन आता है? गोबर आता है, गोबर जाता है गाय लेने। अगला प्रश्न है, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भोरी सब ठीक, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। यह कथन किसका है? जब होरी के यहाँ गाय आ जाती है तब यह कथन आया है। होरी गोबर जो है गाय लेकर आ जाता है और उसके यहाँ जब गाय आ जाती है तब यह कथन आया है, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भोरी सब ठीक है, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। यह कथन किसका है? तो दाता दिन का है। क्योंकि दाता दिन कौन है? तो एक प्रश्न आपका हो सकता है कि इस एमसीक्यू में छूट गया, उसको हम बता दे रहा हूं। प्रश्न आ जाएगा कि गोदान उपन्यास में पशु चिकित्सक कौन है? पशु चिकित्सक, याद रखिएगा दाता दिन, याद रखिएगा दाता दिन। अगला प्रश्न है, राय साहब के धनुष यज्ञ में मेहमान बनकर कौन आता है? तो राय साहब के धनुष यज्ञ में मेहमान बनकर कौन आता है? मेहता, मालती, खन्ना, ओंकारनाथ, ये सभी आते हैं। इसका सही जवाब ओल, सभी आते हैं मेहमान बनकर। अगला प्रश्न है, राय साहब के यहाँ ओंकारनाथ को शराब कौन पिलाती है? तो राय साहब के यहाँ ओंकारनाथ को शराब जो है मालती पिलाती है। और कितने रुपए पर राजी होती है पिलाने के लिए? 1000 रुपये पर राजी होती है। अगला प्रश्न है, धनुष यज्ञ में सभी मेहमानों को अफगान बनकर कौन डराता है? जब धनुष यज्ञ में सभी मेहमान आते हैं, जहां पर ओंकारनाथ को मालती जो है 1000 रुपये सभी से लेकर उसे शराब भी पिला देती, क्योंकि शराब वो पीता नहीं है। अब यहीं पर है कि धनुष यज्ञ में ही सभी मेहमानों को अफगान बनकर कौन डराता है? तो सभी मेहमानों को अफगान बनकर जो है वह मेहता साहब डराते हैं। कौन डराते हैं? मेहता साहब डराते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74 है, जंगल में शिकार के लिए गई टोली से संबंधित कौन सा विकल्प क्या है? तो असंगत है। क्या है? असंगत है। पहला है मालती और मेहता, सही है। ओमकारनाथ और राय साहब, ये असंगत है। मिर्जा खुर्शीद और तनखा बिल्कुल सही है। खन्ना और राय साहब, ये भी सही है। अब देखिएगा कि प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि जंगल के शिकार के लिए उनके मेहमानों में कौन नहीं गया था? तो ओमकारनाथ नहीं गया था। ओमकारनाथ नहीं गया था, यहाँ पर टोली बनी थी दो दो का। अब खन्ना साहब सोच रहे थे कि मेरी जो टोली वो मालती के साथ बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा होता नहीं। उसकी टोली जो है वो राय साहब के साथ बनाना पड़ता है। उसकी अब मालती और मेहता की टोली होती है, मिर्जा खुर्शीद और तनखा की टोली, और खन्ना और राय साहब की। इसमें ओमकारनाथ जाता ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या है? असंगत है। अगला प्रश्न है, मेहता को जंगल में किससे भेंट होती है? तो मेहता को जंगल जब जाते हैं, जंगल में एक जंगली युवती से मेहता को भेंट होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76, होरी का गाय का क्या नाम है? ये प्रश्न हो चुका है, दोबारा आ गया तो सुंदरिया। अगला प्रश्न है, होरी के गाय को जहर कौन देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो होरी की गाय को जो जहर है वो हीरा देता है। हीरा कौन है? तो होरी का भाई है। हीरा जो है होरी का भाई है, और वही क्या करता है? होरी के गाय को जहर देता है। उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर हमेशा प्रारंभ से ही वो अपने भाई होरी से हमेशा जलता रहता है। दरोगा साहब गांव के महाजनों को मिलने दरोगा साहब गांव के महाजनों को कितने साल जेल भेजवाने की धमकी देता है? 10 साल, 5 साल? इसका सही जवाब 5 साल की धमकी देता है। 5 साल तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हीरा के भाग जाने पर पुनिया का रक्षक कौन बनता है? हीरा के भाग जाने पर पुनिया का रक्षक कौन बनता है? हीरा भाग जाता है ना जहर देकर, क्या करता है? होरी के गाय को जहर देकर वो भाग जाता है। और उसके भागने के बाद जो पुनिया, जो कौन है? पुनिया जो है हीरा की क्या है? पत्नी है। तो हीरा की जो पत्नी पुनिया, उसका रक्षक कौन बनता है? तो उसका रक्षक होरी ही बनता है। कौन बनता है? होरी ही बनता है। याद रखिएगा, होरी जो है पुनिया का रक्षक बनता है। अगला प्रश्न है, झुनिया
कितने महीने का पेट लेकर होरी के यहाँ शरण मांगने आती है? तो झुनिया जो है 5 महीने का पेट लेकर गर्भवती होकर क्या करती है, तो होरी के यहाँ शरण मांगने आती है। क्यों मांगने आती है? क्योंकि उसी का पुत्र ने उसे गर्भवती किया था। अगला प्रश्न है, गोबर घर से भागकर कहाँ चला जाता है? तो गोबर जो है घर से भागकर लखनऊ चला जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर लखनऊ जाकर कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया है? तो गोबर जो है वो लखनऊ गया और वहां के अमीनाबाद बाजार में काम ढूंढने जाता है। अगला प्रश्न है, झुनिया को पनाह देने पर पंचों द्वारा होरी पर कितना दंड लगा? झुनिया को पनाह देने पर पंचों ने क्या किया? होरी पर दंड लगा दिया। तो कितना दंड लगाया? तो 100 रुपया नगद और 30 मन अनाज। याद रखिएगा, 100 रुपया नगद और 30 मन अनाज। अगला प्रश्न है, होरी के घर किसका जन्म होता है? तो होरी के घर जो है गोबर का लड़का का जन्म होता है। प्रश्न नंबर 85 में चलते हैं, गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया? तो गोबर को लखनऊ में पहला काम जो है मिर्जा खुर्शीद देते हैं। किस उपन्यास में एक साथ दो दो कथाएं चलती है? तो गोदान उपन्यास में एक साथ दो दो कथाएं चलती हैं, ग्रामीण कथा भी और शहरी कथा भी। अगला प्रश्न है, मिर्जा खुर्शीद ने गोबर को क्या क्या यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, क्या काम दिया होगा, है ना? क्या काम दिया था, क्योंकि पहला काम दिए थे। तो क्या काम दिया? घर की सफाई या पौधा सींचने का? तो पौधा सींचने का काम दिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न है, होरी के दोनों बेल खोलकर कौन ले जाता है? होरी के दोनों बेल खोलकर कौन ले जाता है? यहाँ दो ऑप्शन है, शोभा या भोला। तो सही जवाब है भोला जो है होरी के दोनों बेल खोलकर ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि होरी जो है वो भोला से गाय खरीदता है। अब ऐसा होता है गाय 80 रुपये में खरीदता है और वो पैसा नहीं दे पाता है, क्योंकि उसकी गाय भी मर जाती है, क्योंकि हीरा जहर दे देता है। अब इसी कारण और भोला को जो वो लालच दिया था, आपको पता है ना, भोला को लालच दिया सगाई करने का, वो सगाई भी होरी नहीं करवाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इसलिए अपना पैसा मांगने आता है। जब इसको पैसा नहीं मिलता भोला को, तो क्या करता है? दोनों बेल खोलकर ले जाता है। आगे बढ़ते हैं, वीमेंस लीग में लंबा चौड़ा भाषण कौन देता है? वीमेंस लीग में लंबा चौड़ा भाषण कौन देता है? तो प्रोफेसर मेहता देता है। अगला प्रश्न है, सरोज किसकी बहन है? सरोज मालती की बहन है, गोविंदी की बहन है? तो मालती की बहन है। सरोज और वर्धा दोनों क्या है? तो मालती की बहन है। प्रश्न नंबर 91, पंचों ने राय साहब को होरी को कितने रुपए दंड वसूलने की जानकारी दी? जब पता चलता है राय साहब को कि होरी से पंचों ने पैसे वसूल लिए हैं, तो फिर वो भी अपना हाथ मारने आ जाते हैं, उन लोगों को डांटते भी हैं और उनको पूछते तुम लोग कितने दंड लेते? लोग झूठ बोलते हैं। 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज ये उनसे वसूले थे, जबकि राय साहब को बताते हैं कि 80 रुपये हम क्या किए, तो दंड लिए हैं, यानी झूठ बोलकर 80 रुपये ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राय साहब के खिलाफ ओमकार नाथ के को गुमनाम पत्र कौन भेजता है? ओमकारनाथ क्या एक प्रकार से पत्रकार कह सकते, संपादक है बिजली बिजली पत्र का। तो ओमकारनाथ को गुमनाम पत्र कौन भेजता है राय साहब के खिलाफ? तो पटेश्वरी और नोखेराम दोनों मिलकर भेजते हैं। अगला प्रश्न है, राय साहब ओमकारनाथ को कितने रुपये देकर गुमनाम पत्र से अपना गला छुड़ाते हैं? तो 1500 रुपये देकर। प्रश्न नंबर 94, अगला प्रश्न है, होरी को ऊख में कितने रुपये मिले? तो होरी को ऊख में कुल 120 रुपये मिले। अगला प्रश्न है, होरी के ऊख के सारे पैसे कौन उड़ा लिए? तो होरी के ऊख के जो सारे पैसे है ये दोनों मिलकर उड़ा लिए, झिंगुर सिंह भी और नोखेराम भी। अगला प्रश्न है, गोबर लखनऊ से कब घर लौटता है? तो गोबर है वो लखनऊ से होली में घर लौटता है। अगला प्रश्न है, भोला के यहाँ बेलों को वापस मतलब वापस कौन लाता है? यानी भोला के यहाँ से जो होरी के जो बेल हैं जिसे भोला लेकर चला जाता है, उसे वापस कौन लाता है? तो गोबर लाता है। कौन लाता है? गोबर लाता है। अगला प्रश्न है, गोबर दोबारा लखनऊ किसे साथ लेकर गया? तो गोबर दोबारा लखनऊ जाता है तो वो अपने साथ झुनिया और अपना पुत्र चुन्नू दोनों को साथ लेकर वापस लखनऊ चला गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, राय साहब के सामने 3 चुनौतियां क्या थी? कन्या का विवाह, पुत्र का विवाह, इलेक्शन, दीवानी मुकदमा। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। अब इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको सही करें, तो बहुत ही आसान है। अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे इसका जवाब आप जरूर देंगे। इसका सही जवाब पुत्र का पुत्र का विवाह। ये समस्या नहीं थी, 3 चुनौतियां एक साथ आई थी, कन्या का विवाह करना, इलेक्शन भी
लड़ना है दीवानी मुकदमा उनके ऊपर, उससे भी क्या करना है, जी जाना है। और ये तीनों सपना इनका पूरा भी हो जाता है। ये 3 चुनौतियाँ उनके सामने थी। अगला प्रश्न है, राय साहब ने राय साहब ने व्यायामशाला के लिए कितने रुपए चंदा दिए? राय साहब ने व्यायामशाला के लिए कितने रुपए चंदा दिए? तो 5,000, 1,000, तो 5,000 रुपए चंदा दिए। अगला प्रश्न है, सोना का विवाह किस गांव में तय होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोना का विवाह जो है किस गांव में तय होता है? सेमरी गांव में, सोनारी गांव में? तो सोनारी गांव में तय होता है। सोनारी गांव में इनका विवाह तय होता है। अगला प्रश्न है, चमारों ने माता दीन के मुंह में क्या डालकर चमारों ने माता दीन के मुंह में क्या डालकर उसका धर्म बिगाड़ दिया? गंदा पानी या हड्डी? तो हड्डी डालकर उनका क्या किया, उनका जो धर्म है, क्योंकि जो माता दीन वो पंडित थे और उनके मुंह में हड्डी डालकर उनका क्या किया, तो धर्म बिगाड़ दिया। अगला प्रश्न है, माता दीन द्वारा माता दीन गुस्से में हो जाते कि उसके मुंह में उनके पिता यानी सिलिया के पिता और अन्य चमार मिलकर क्या करते हैं, सभी मिलकर क्या करते हैं, उसके मुंह में क्या, हड्डी डाल देते हैं। तो इससे माता दीन गुस्सा हो जाता है और उसे सिलिया को, जो अपने घर में पनाह दिए हुए था, सिलिया सिलिया को घर से निकाल देता है। तो माता दीन द्वारा सिलिया चमारिन को घर से बाहर निकाल देने पर किसका आश्रय मिला? तो धनिया का आश्रय मिला। अगला प्रश्न है, सोना का विवाह के लिए दुलारी साहूवान ने होरी से कितने रुपए मिलने की स्वीकृति हुई? जब सोना का विवाह के लिए दुलारी साहूवान के पास होरी जाता है तो दुलारी साहूवान कहती है कि चलो मैं तुम्हें सोना के विवाह के लिए 200 रुपये दूंगी, और इसी से वो खुश भी जाता है। 200 रुपये की स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न है, भोला महतो अपनी दूसरी सगाई किससे करता है? तो भोला महतो अपनी दूसरी सगाई नोहरी से करता है। अगला प्रश्न है, भोला उनके बेटों भोला को उनके बेटों द्वारा निकाल देने पर उसे आश्रय कौन देता है? देखिए, भोला जब अपनी दूसरी सगाई नोहरी से कर लेता है तो यहाँ है कि उसे फिर उसके बेटे क्या करते हैं, उसे घर से निकाल देते हैं। तो भोला को उसके बेटों द्वारा घर से निकाल देने पर आश्रय कौन देता है? तो नोखे राम देता है। नोखे राम देता है आश्रय। अब क्यों देता है, आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको मालूम ही होगा। अगला प्रश्न है, सोना का विवाह के लिए होरी को 200 रुपये किससे मिलता है? देखिए, सोना के विवाह के लिए दुलारी साहूवान जरूर कहती है कि मैं दूंगा, मैं दूंगी, परंतु वो देती नहीं है। वो कहती जरूर है परंतु देती नहीं है, क्योंकि जिस आशा में वो देती है वो आशा होता नहीं है। तो फिर सोना के विवाह के लिए नोहरी जो है, भोला की जो पत्नी है नोहरी जो है, वही क्या करती है, तो सोना के विवाह के लिए होरी को 200 रुपये देती है। अगला प्रश्न है, गोबर को किस हड़ताल में गंभीर चोट लगी? तो गोबर को मजदूर संघ हड़ताल में क्या गंभीर चोट लगी। प्रश्न नंबर 109 है, शक्कर मिल में मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया? तो शक्कर मिल में मजदूरों ने इसलिए हड़ताल किया क्योंकि मजदूरों का जो मजदूरी है वो घटा दिया गया था, इसीलिए। गोबर किसे बचाने के चक्कर में मार खा गया, बुरी तरह से मार खा गया? तो गोबर जो है मिर्जा खुर्शीद को बचाने में बुरी तरह से मार खा जाता है। पंडित ओमकारनाथ मिर्जा दोनों वहां होते हैं, परंतु पंडित ओमकारनाथ वहां से भाग खड़े होते हैं, परंतु मिर्जा खुर्शीद वहां बीच में पड़ जाते हैं और उसी को बचाने के चक्कर में गोबर को बुरी तरह से गोबर क्या होता है, मार खाता है। अगला प्रश्न है, मैं न होती तो मैं न होती लल्ला मैं न होती लाला तो यह बीवी आज तुम्हारी लाते खाने के लिए बैठी ना होती। यह कथन किसका? बहुत ही बढ़िया कथन है। मैं न होती लाला तो यह बीवी आज तुम्हारी माँ लाते खाने के लिए बैठी ना होती। यह कथन चूहिया की है। किसकी है? चूहिया की है। चूहिया जो है बहुत मददगार बनती है झुनिया के लिए। अगला प्रश्न है, गोबर के दूसरे लड़के के जन्म में झुनिया का मददगार कौन बनती है? तो चूहिया बनती है। चूहिया ही क्या करती है, तो झुनिया के दूसरे लड़के का प्रसव का जो कार्य वो करती है। अगला प्रश्न है, किसका मिल में आग लग जाती है? तो खन्ना के मिल में। अगला प्रश्न है, गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या किया? तो गोबर के घायल होने पर झुनिया ने घास छीलने का काम किया। घास छीलकर वो बाजार में बेच आती थी, क्योंकि घास छीलने का वो काम जानती थी। जिस समय वो अपने पिताजी के यहाँ रहती थी, वह घास घास छीलने, दूध बेचने और दूध दुहने का सारा काम जानती थी, इसलिए घास छीलकर वो बाजार में बेचा करती थी। अगला प्रश्न है, नगर की वेश्याओं के लिए नाटक मंडली कौन बनाता है? तो नगर की वेश्याओं के लिए नाटक मंडली मिर्जा खुर्शीद बनाता है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में लिव इन रिलेशनशिप में कौन कौन रहना पसंद करते हैं? तो मेहता और मालती। लिव इन रिलेशनशिप जैसे आया समझ लिया मेहता और मालती। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में अंततः सिलिया चमारिन को कौन अपना लेता है? तो गोदान उपन्यास आप पढ़िएगा, देखिएगा, अंततः जो माता दीन है वो सिलिया को अपना लेता है।
होरी पर बेदखली का दावा कौन कर देता है? तो होरी पर बेदखली का दावा नोखेराम कर देता है। कौन कर देता है? नोखेराम। प्रश्न नंबर 119 है। प्रश्न नंबर 119, गोदान उपन्यास में होरी को किसके साथ मजबूरन साझेदारी खेती करना पड़ता है? अब देखिए कि जब होरी के जो बेल है वो शोभा भोला खोल कर ले जाता है, तो बेचारा बिना बेल का खेती करेगा कैसे? तो अंततः वह जो है वह दाता दिन के साथ साझेदारी खेती करता है, जिसको आजकल के जमाने में कहा जाता है बटाई या बटैया जो कहते हैं, बटाई की खेती करना वही है। शोभा का विवाह किसके साथ होता है? सॉरी, रूपा का विवाह किसके साथ होता? शोभा शोभा का नहीं, रूपा का, क्योंकि उसकी दूसरी पुत्री रूपा थी और पहली पुत्री सोना थी। सोना का विवाह तो आप जानेंगे मथुरा। अब यहाँ रूपा का विवाह किसके साथ होता है? मथुरा के साथ या रामसेवक महतो के साथ? तो रामसेवक महतो के साथ होता है। बेचारा बेचारी का भाग्य देखो, वो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी और उसका विवाह कह सकते हैं कि अधेड़ मर्द से होता है। अगला प्रश्न है, संसार में गऊ बनने का से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते। यह कथन किसका है? यह कथन है राम सेवक महतो। राम सेवक महतो जब होरी के यहाँ आता है तो वहीं पर वो कहता है कि संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। और सही बात है, आज भी वैसा ही हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, और ये जो प्रश्न अभी आपको जो कथन जो किए, यह कथन प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है, इसलिए बहुत ही भीविया याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अध्याय में होरी का भाई हीरा वापस लौटकर आता है? 36वां अध्याय, 24वां अध्याय? तो उत्तर है अंतिम अध्याय में आता है। अगला प्रश्न है, धनिया होरी का गोदान कितना पैसे से करती है? 20 आने पैसे या 20 रुपये? तो 20 आने पैसे से क्या करती है? तो गोदान कराती है, यानी होरी की मृत्यु होने पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है? रूपा, झुनिया, सकीना, भोला? तो गोदान उपन्यास का पात्र सकीना नहीं। सकीना किस उपन्यास की पात्र है? और यह जो है, यह आप प्रेमचंद का ही उपन्यास पढ़िएगा, कर्मभूमि। सलीम की कह सकते हैं कि कर्मभूमि में जो अमरकांत है उसकी जो है प्रेमिका भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का है? उपन्यास का है। पुनिया है, नोहरी है, सरोज है, इनमें से सभी है। पुनिया कौन है? तो यह जो है यह हीरा की पत्नी है। नोहरी कौन है? नोहरी भोला की दूसरी पत्नी है। सरोज कौन है? तो यह मालती की बहन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है? नहीं पूछा गया है। गोमती, वर्धा, हरकू, सुखदा? तो सुखदा जो है यह गोदान उपन्यास की पात्र नहीं है, यह जो है यह भी कर्मभूमि उपन्यास की पात्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127, इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है? देखिए, इस प्रकार के हम प्रश्न इसलिए लाए हैं क्योंकि अब प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के भी प्रश्न आने लगे हैं। इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हम ले लिए ताकि आपको गोदान उपन्यास के जितने पात्र हैं वो आपके दिमाग में रहे। अब यहाँ हम वैसे पात्र को लिए हैं जो पात्र क्या है, जो चर्चित पात्र नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चर्चित पात्र तो आप जान लीजिएगा, अब जो पात्र चर्चित नहीं गौण पात्र है उसे आप ध्यान में नहीं रखिएगा, परीक्षा में आने के बाद कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए, इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है? मालती, चूहिया, निर्मला, गोबर? तो सही जवाब है निर्मला। निर्मला जो है उनका निर्मला उपन्यास है, उसकी पात्र है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 128, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। ये किस उपन्यास की पंक्ति है? तो ये गोदान उपन्यास की पंक्ति है। गोदान उपन्यास, और ये लेखक का ही स्वगत कथन है। अगला प्रश्न है, गोबर का पहला पुत्र चुन्नू की मृत्यु, गोबर का जो पहला पुत्र चुन्नू है उसकी मृत्यु कितने वर्ष के उपरांत हो जाती है? तो 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, होरी के बेल को खोदकर ले जाते समय, अब देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं जिसके विषय में हम कभी सोचते नहीं कि ये भी प्रश्न, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए हम सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। अब होरी के बेल को खोलकर कौन ले जा रहा था? भोला। तो भोला को घुसा मारकर कौन गिरा देता है? देखिए यहाँ प्रश्न आ गया। अब देखिए, आप परीक्षा में आप इस बात को ध्यान नहीं दीजिएगा, अब परीक्षा में इस प्रकार का जब प्रश्न आ जाएगा तो आपका ऑप्शन जो है हो सकता है कि गलत हो जाए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मटरू या बंसी। तो बंसी नामक युवक क्या करता है, जब होरी जो है कि बेल खोलकर भोला ले जाता है, तो दाता दिन के कहने पर बंसी क्या करता है? तो बंसी उसी गांव का युवक है, वह भोला को क्या करता है? तो
घुसा मारकर गिरा देता है जमीन पर। तो इसका सही जवाब है बंसी। मट्टू तो जान ही रहे हैं, ये हीरा होरी के जो गाय आई थी उसका बछड़े का नाम सोचा गया था, वो है। आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास में गोबर को ईका से स्टेशन कौन पहुंचाता है? तो भूरा पहुंचाता है, यानी ईका वाला कौन है? भूरा है, जो गोबर को स्टेशन तक पहुंचाता है। इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है? अब नहीं पूछ दिया है। अब यहाँ ऑप्शन देखकर तो आप कंफ्यूज कर गए होंगे। तो देखिए, आप अगर उपन्यास पढ़ते गौण पात्रों को भी पढ़ें, क्योंकि परीक्षा वाले आजकल बहुत चालाक हो गए हैं। गौण पात्र आपको पूछ देंगे और आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। तो ध्यान सिंह गोदान उपन्यास का पात्र है, भवनिया भी है, हुसैनी भी है, प्रेम शंकर नहीं है। प्रेम शंकर जो है प्रेमाश्रम उपन्यास का पात्र है। अब ध्यान सिंह का कहाँ पर है? ध्यान सिंह आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान सिंह जो है वो बेलारी गांव के बगल में रहने वाला ठाकुर है, बहुत पैसे वाला आदमी है और उसे विवाह का धुन सवार है। भवनिया कौन है? भवनिया देखिएगा झिंगुर सिंह का बेटा है, उसकी चर्चा है। हुसैनी कौन है? हुसैनी जो है वो दुलारी साहूआन के दुकान के पास आकर एक पैसे में नमक खरीदता है और उसके आने के कारण होरी और दुलारी के बीच जो एक प्रकार से कह सकते हैं मजाकिया अंदाज में जो चल रहा था दोनों के बीच, वो दोनों का क्या होता है तो परिहास बंद हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये तीनों गौण पात्र क्या है? तो गोदान उपन्यास के प्रेम शंकर प्रेमाश्रम उपन्यास का पात्र है। प्रेमाश्रम भी प्रेमचंद का ही उपन्यास है। अगला प्रश्न है, छोटे बड़े घर छोटे बड़े जो है भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी समस्या से मिलती है। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, ये भी गोदान उपन्यास का है। तो आप प्रकरण 3 यानी अध्याय 3 देखे होंगे, यानी अंक 3 वही बात हुआ। तो होरी और भोला के बीच बहुत क्या होता है, होरी और भोला, और इसमें गोबर भी है। तो यह कथन होरी जो है वो गोबर को कहता है कि छोटे बड़े जो है भगवान के घर से बनकर आते हैं, यानी राय साहब के विषय में कहता है, क्योंकि राय साहब से उसका पुत्र गोबर बहुत क्या करता है, उससे विरोध भाव रखता है। तो राय साहब के विषय में ही होरी कहता है, क्योंकि होरी जो है राय साहब का पुजारी है। तो होरी कहता है कि छोटे बड़े भगवान के घर से ही बनकर आते हैं बेटा, संपत्ति बड़ी समस्या से मिलती है। यह कथन किसका है? तो होरी का है। अगला प्रश्न है, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन किसका है? तो धनिया का है। किसका है? धनिया का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 135, वह एक गृहस्थ की बालिका थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहनित्व के रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया। ये किसके विषय में है? मालती के विषय में, झुनिया के विषय में? देखिए, यह प्रश्न भी आ चुका है प्रतियोगी परीक्षा में, और यह झुनिया के विषय में। किसके विषय में है? झुनिया के विषय में। आगे बढ़ते हैं। लगता है प्रश्न से कि धनिया ऑप्शन में सही होगा, लेकिन झुनिया के विषय में। अगला प्रश्न है, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है, ये भी कथन ही है, अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छा से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है मिस्टर तंखा का है। किसका है? मिस्टर तंखा का है। और यह कथन आया है, अब धनुष यज्ञ के दौरान यह कथन मिस्टर तंखा के द्वारा आया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 137, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को है। जितने भी महत्वपूर्ण कथन है सब हम लेकर यहाँ आए हैं। विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार ना तो पुरुष को है ना ही स्त्री को। यह कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर मेहता जी को है। अगला प्रश्न है, वोट नए युग का मायाजाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है, सब कुछ बोलते हैं। मायाजाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। और यह कथन किनका है? यह कथन भी मेहता साहब जी का है, वोट के विषय में। अगला प्रश्न है, मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी कथन है। अब यहाँ कंफ्यूजन है, मालती का यह कथन है या मेहता का कथन है। अब क्योंकि दो ऑप्शन में जरूर रहेगा, आप कंफ्यूज कर जाए, क्योंकि ये जो कथन है वो दोनों के बीच वार्तालाप के दौरान ही यह कथन आया है। इसका सही जवाब हो जाएगा मालती। क्या हो जाएगा? मालती। मालती मेहता से कहती है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है, और वो इसी प्रकार रहना चाहती है, इसलिए वो कहती है लिव इन रिलेशनशिप में ही रहना चाहिए। पति पत्नी बनने से अच्छा है कि लिव इन रिलेशनशिप में बनकर रहें, और इसी बात को कहती है मेहता से कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। गोदान भारतीय ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। यह कथन किनका है? यह कथन डॉक्टर गोपाल राय जी का है।
अगला प्रश्न है, अब यहाँ प्रश्न है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर से नीचे, हाँ चलिए आते हैं। अब प्रश्न नंबर 141 है, अंतिम प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं, अब ज्यादा प्रश्न बचे भी नहीं है। अब प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास सभी का हम यहाँ रचना काल का सही अनुक्रम दे दिए। सबसे पहले सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायाकल्प 1926, निर्मला निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1936। और ये रचना, मंगलसूत्र की रचना करते करते क्या होता, तो प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था, और इस अधूरे उपन्यास को पूरा उन्हीं के पुत्र अमृत राय ने किया। अगला प्रश्न है, दो प्रश्न और भी बचे हुए हैं इस उपन्यास के, जो अंतिम अध्याय में ये कथन आए हैं। भाभी दिल कड़ा करो, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो दादा चले। यह कथन किसका है? यह कथन हीरा का है। किसका है? हीरा का है। जब होरी की मृत्यु हो जाती है तो हीरा कहता है कि भाभी भाभी दिल कड़ा करो, यानी धनिया से कहता है होरी, हीरा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो दादा चले। यह हीरा का कथन है। अगला है, धनिया 20 आने पैसे, धनिया जो है 20 आने पैसे बेचकर जमा किए थे, यानी क्या बेचकर, यानी धनिया क्या बेचकर 20 आने पैसे जमा किए थे? धान बेचकर या सुतली बेचकर? तो सुतली बेचकर। सुतली यानी जो रस्सी को लोग क्या करते हैं, रस्सी मीरकर जो बनाते हैं रस्सी, उसी को सुतली कहते हैं। तो सुतली बेचकर 20 आने पैसे वो जमा करती है, और उसी 20 आने पैसे से वो क्या करती है, तो होरी का गोदान कराती है। इस प्रकार इस उपन्यास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को हम लेकर आए। जितने भी विद्यार्थी हैं भारतीय विजन क्लासेस से बने रहे, आपको जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिकों से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। इसके पहले हम हिंदी जो स्टेट में जितनी भी कहानियां थी, सभी कहानियों का भी एमसीक्यू हम अपलोड कर चुके हैं, उसे भी आप देख लें। और आज हम गोदान उपन्यास का एमसीक्यू किए, इसके बाद फिर मेला अचल, उसके बाद फिर आगे हम सभी नाटकों का भी एमसीक्यू देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप हमसे बने रहें। जो भी विद्यार्थी भारतीय विजन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे जो हिंदी अभ्यर्थी हैं उनके पास पहुंच सके। और जो विद्यार्थी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, बिहार स्टेट का संपूर्ण हस्तलिखित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं पेपर 2 का, तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर आपका स्टेट निकल गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसका भी संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स देंगे। और इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।